हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रसायन विद्या में। मैं हूं शुभम शुक्ला। हमने सॉलिड स्टेट के लिए बैच जो अपना वीडियो लेक्चर है वो शुरू किया था, तो हम अब ये हमारा सॉलिड स्टेट का सेकंड वीडियो है। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था ये देखते हैं और उसके आगे हमने पढ़ाई करनी है। तो हम यहाँ तक पढ़ लिए थे कि ईसीसी बीसीसी ये सब क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट एट ए पार्टिकुलर लोकेशन। अब इसका मतलब क्या है ये पहले हम देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ जैसे ये बना है, कोई भी मतलब जैसे यहाँ पे खाली पेज है, हम यहाँ देखते हैं। जैसे कोई भी चीज़ बनती है, जैसे कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर क्रिस्टल बनता है तो वो कई सारे स्ट्रक्चर्स से बनता है। जैसे अगर बीसीसी है तो कई सारे बीसीसी होंगे उसके अंदर। जैसे हम ऐसे ऐसे छोटे 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 कई सारे स्ट्रक्चर होंगे, मतलब कई सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे डब्बे डब्बे जैसे कई डब्बे बन के एक बड़ा डब्बा खड़ा होता है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। तो हम जानते हैं कि जैसे कई डब्बे होंगे तो एक स्ट्रक्चर बनता है। जैसा सेल होता है, कई सेल मिलके बनाते हैं ना शरीर को, उत्तक को, शरीर को, ऐसे ही कह सकते हैं। तो ऐसे ही कई डब्बे मिलके क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे सिंपल मान लीजिए, सिंपल एससीसी है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो इसमें यह लैटिस पॉइंट है, कलर चेंज कर लेते हैं सर। यहाँ पे लैटिस पॉइंट है, यहाँ लैटिस पॉइंट है, यहाँ लैटिस पॉइंट, यहाँ 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 यहाँ। तो लैटिस पॉइंट्स हैं, तो ये कई सारे बनाएंगे। तो एक डब्बे के लिए अब यहाँ से एक और जुड़ जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये एक लैटिस पॉइंट, फिर पीछे भी ऐसे ही, आगे भी ऐसे ही। तो ये जो एक लैटिस पॉइंट है वो कितने डब्बों में कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितने डब्बों में कंट्रीब्यूट कर रहा है? इसमें, एक इसमें, फिर एक नीचे भी आएगा, एक नीचे वाले में, फिर एक इधर नीचे वाले में, फिर एक पीछे, पीछे दो, दो पीछे कर रहा है, एक आगे, दो पीछे, एक नीचे, दो नीचे, और फिर नीचे दो पीछे, बैक साइड। समझ पा रहे हैं? 3D स्ट्रक्चर में समझ में आएगी। फिर से कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। जैसे एक लैटिस पॉइंट है ये, मान लीजिए, तो कितने डब्बे यहाँ से बनेंगे? एक ये, एक आगे, ठीक, ये बन जाएगा ऐसे, दो बन गया ऊपर, फिर दो सामने, सामने बनेंगे ना दो, दो सामने, ये हो गए दो, ये समझ लिया आपने। अब देखिए, फिर बना के देखते हैं। फिर दो ऊपर वाला समझ लिया आपने। अब नीचे आएंगे तो दो पीछे नीचे पीछे, और दो नीचे आगे, एक ये, एक ये, एक पीछे के लिए ये, और ये। तो ऐसे बनेंगे, और फिर ऐसे ही ऊपर। तो टोटल कितने हम एक लैटिस पॉइंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल एक 8 कर रहा है। तो जब एक 8 कर रहा है तो आइए देखते हैं ऊपर हम। तो एक कंट्रीब्यूशन के लिए जब हम देखेंगे, तो जब एक 8 कर रहा है तो एससीसी में कितना करेगा, ये क्वेश्चन हमारा अराइज होता है। एससीसी में कितना करेगा, बीसीसी में कितना करेगा, और एफसीसी में वैसे हमारा कितना करेगा। तो एससीसी में अगर हम देखें तो एक डब्बे के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन लैटिस पॉइंट का कितना है, ये हमें निकालना है। तो एक 8 कर रहा है, ठीक है, तो 1/8, एक 8 कर रहा है मतलब 1/8, सिंपल सी बात है। और टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं? तो टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे कितने हैं? 8। और एक जो है वो 8 डब्बों में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है। तो अगर हम दो लोगों का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कोई पैसा, तो हाफ हो जाएगा ना, आधा इसका आधा उसका। तो अगर ये एक लैटिस पॉइंट 8 लोगों में कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो 1/8 कर देंगे इसको, तो 1/8, तो कितना हो जाएगा टोटल? 1। तो एससीसी में जो कंट्रीब्यूशन आता है एक डब्बे के लिए, एक क्रिस्टल के लिए जो आता है वो होता है 1, ठीक है। एक एससीसी के लिए हमारा
निकल जाएगा यहाँ से 1। अब वैसे ही हम बात करें BCC की, तो BCC में हम जानते हैं यहाँ 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 ये होते हैं लैटिस पॉइंट और एक बीच में होता है। तो ये हमने SCC में निकाला था, यहाँ से कितने हो गए, ये टोटल कितने थे SCC में, कंट्रीब्यूशन 1 था, ठीक है। और ये बीच में है, तो बीच में है तो किसी को भी कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा है, एक ही को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये भी एक हो जाएगा। मतलब टोटल कितने हो जाएंगे सर, तो BCC में लैटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कितना होता है सर, 2। अब हम बात करें FCC में, तो FCC में हम जानते हैं कि इन सब के अलावे हमारे फेस पे होते हैं ये पीछे वाले पे, ये आगे वाले पे। तो जब आप देखिए यहाँ पे एक है तो यहाँ पे भी एक डिब्बा बनेगा, तो ये जो फेस पे एक है वो दोनों में कंट्रीब्यूट करेगा ना, दोनों में कंट्रीब्यूशन करेगा ना। आप दीवार को मान के चलिए, अगर आप एक ऐसी घड़ी टांग देते हैं दीवार के बीचों बीच जो कि दोनों तरफ से होल है, मतलब दोनों दीवार में होल है, और आप बीच में कुछ रख दे, तो आप उस वाले कमरे को भी करेगा, इस वाले कमरे को भी वो कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। जैसे बीच में हम दीवार फाड़ के और AC लगा दे तो दोनों रूम को कूल करेगा ना। तो वैसे ही ये एक फेस वाला बिंदु है, ये फेस पे है। जैसे एक दीवार है तो एक दीवार 2 घरों को सपोर्ट करती है ना, वैसे ही एक बिंदु है, ये बिंदु दोनों घरों को सपोर्ट कर रहा है ना, कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। तो टोटल कितने बिंदु हो गए, तो हम देखते हैं, पहले ऊपर वाले का निकाले थे SCC से, तो SCC से कितना आया था, 1/8 × 8। अब निकालेंगे इन सब का, तो टोटल कितने हैं फेस हमारे, 6। कितने हैं, 6। और एक का कंट्रीब्यूशन कितने में है, 2 में, तो कितने भाग दे देंगे, A1/2। तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 से 3 और 3 1 4। तो एक FCC में जो कंट्रीब्यूशन होता है लैटिस पॉइंट का वो कितना होता है, 4। ओके सर, तो आइए हम समराइज कर लेते हैं इस चीज को। तो SCC में लैटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कितना होता है सर, 1। BCC में कितना होता है सर, 2। और FCC में कितना होता है सर, 4। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वॉइड्स। वॉइड्स क्या होती हैं, बात करते हैं वॉइड्स। वॉइड्स क्या होती हैं, वॉइड्स मतलब होती है खाली स्थान, रिक्तियां। इसको हिंदी में रिक्तियां कहते हैं। यूपी बोर्ड में जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा कि रिक्तियां कहते हैं। तो खाली स्थान होता है, तो 2 टाइप का होता है, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स, ठीक है, और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स की बात करते हैं, जैसे 3 गोला, हमको पता है टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में 3 गोला हो गया, 3 यहाँ पे गोला देखिए, 3 और एक ऊपर 4। तो ये 3 गोले के बीच में जो ये खाली स्थान है ये ऐसे बन के आता है हमारा, तो ये हो गया हमारा टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स की बात करते हैं, देखिए टेट्राहाइड्रल वॉइड्स 3 गोले, बीच में खाली स्थान। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स की बात कर लें तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स, आप ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर जानते हैं, ये होता है ये स्ट्रक्चर आप जानते हैं। तो इसी तरह से यहाँ गोल 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 कर दें, ये ऊपर ये नीचे, तो आप देख सकते हैं बीच में जो खाली स्थान आएगा यहाँ पे, उसको हम ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स कहते हैं। जैसे एक ऊपर है ये वाला नीचे है, जो ये वाला है नीचे है, ये चारों एक दूसरे के पैरेलल में हैं ऐसे, और एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, एक ये ऊपर एक नीचे और बाकी चारों पैरेलल में। तो जो बीच में खाली स्थान बनेगा उसको ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स कहेंगे। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लैटिस पॉइंट के नियरेस्ट जितने भी लैटिस पॉइंट इससे अटैच्ड हों उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फॉर BCC, SCC एंड FCC आर 6, 8, 6 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कैसे होता है देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं। जैसे ये SCC के लिए है, SCC, तो SCC का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। तो हमने बताया कि जो होते हैं एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ 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 है। अभी टोटल 8 दिखा गया, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। तो आप देख सकते हैं बीचों बीच अगर हम ले लें, इसको ले लें और इसके नियरेस्ट जितने भी चिपके हुए लैटिस पॉइंट हैं उनको काउंट करें, तो ये 1 2 3 4 5 6। तो SCC में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है।